तो दोस्तों हम लोग आज शुरू करने वाले त्रिकोणमिति 10th क्लास। एक एक क्वेश्चंस आपका रिवीजन करवाया जाएगा। जैसा कि आपने शॉर्टकट्स देख ही लिए होंगे। शॉर्टकट्स में हमने क्या बोले थे, हमने बताया था आपको कि ये जो डबल साइडेड हेक्सागोनल जो है, इसकी मदद से आप इस फार्मूले के शॉर्टकट की मदद से आप पूरे के पूरे 10th क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, एक एक प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला है 8.1 त्रिकोणमिति का ये। तो इसमें क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। याद रखें, समकोण त्रिभुज जहाँ भी रहेगा वहाँ पाइथागोरस यूज होगा। और पाइथागोरस समझने के लिए आपको लंब और कर्ण समझना पड़ता है। जैसे अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, मतलब ये हमारा कर्ण हो गया। अगर ये ए बी और सी है तो हमारा ए सी जो हो गया, जो सबसे बड़ी भुजा, वो कर्ण हो गया। अगर इस कोण के लिए लें, मतलब कोण से सटी हुई भुजा को आधार कहते हैं और कोण के सीधे सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण सी के लिए बी सी भुजा जो हो गया वो आधार और ए बी भुजा हो गया लंब हो गया। वहीं कोण ए की बात करें तो कोण ए के लिए बी सी भुजा लंब और ए बी भुजा आधार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बाकी आपको पता ही होगा, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसकी मदद से, इन सूत्रों की मदद से हम चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कोण बी समकोण है, मतलब समकोण है। कोण बी क्या है दोस्तों? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक दूसरा चीज़ कहता है ए बी जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, ए मतलब 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी है कितना 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस सी। तो सबसे पहले तो हमें तीसरी भुजा पता नहीं है, तो पता करते हैं। तो पाइथागोरस से हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर यानी बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी इन दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया है दोस्तों? ए बी का मान दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, टोटल मिला के हो गया 625 से। तो ये दोस्तों किसका बराबर है? ए सी स्क्वायर। परंतु हमें तो ये भुजा ए सी चाहिए, तो ए स्क्वायर उधर कर देंगे तो रूट में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है दोस्तों, साइन ए और साइन कॉस ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा, मतलब ए के लिए लंब कौन है 7 यानी बी सी। तो इसलिए साइन ए बराबर बी सी बटा ए सी। बी सी का मान 7 है तो 7 रख दिए और ए सी का मान 25 है तो 25 रख दिए। वहीं कॉस ए बराबर देखें तो कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉस बराबर होता है आधार। तो इस ए के लिए आधार कौन है 24 है ना, आधार 24 है और लंब क्या है 7 है और कर्ण क्या है 25 है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कॉस ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए बी बटा ए सी, मतलब 24 बटा 25। वहीं सी के लिए करें तो सी के लिए टोटल चेंज हो जाएगा दोस्तों। सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो गया हमारा ए बी और बी आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया क्या ए सी। तो इसके आधार पे हम साइन सी बराबर, जो अभी अभी उस डबल हेक्सागोनल से पूरे के पूरे फार्मूले देखे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी यानी साइन बराबर लंब बटा, तो यानी 24 बटा 25 हो गया। कॉस सी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो कॉस सी बराबर ए बटा के। तो ए बटा के का मतलब क्या कि इसका लिए ए, जो इस क्वेश्चन के लिए सी के लिए, एंगल सी के लिए ए यानी आधार क्या है दोस्तों, जिसको बेस भी कर सकते हैं, परंतु हम ए लिखते हैं ताकि आपको आसान हो जाए अगर हिंदी मीडियम में है तो ए बटा के तो क्या हो जाएगा बी सी बटा ए सी, मतलब 7 बटा 25। तो इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस आकृति में, आकृति आपको दे दिया है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो पहले ये सोच लीजिए कि tan p के लिए तो हमें चाहिए क्या, tan के लिए चाहिए लंब बटा आधार p के लिए। तो p के लिए लंब कौन है, सामने वाला। अब ये भुजा तो हमें पता नहीं है, तो इस किसी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजा दी हुई हो और एक भुजा निकालनी हो तो आप पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस जैसे ही लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो चूंकि हमको क्यू आर निकालना है तो क्यू आर इधर छोड़ देते हैं, पी क्यू इधर कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान कितना है दोस्तों 13 है तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा दिए तो 25। तो ये क्यू स्क्वायर, जबकि हमको क्या चाहिए क्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 25 का 5 हो गया। अब आपको पता तो चल गया कि तीनों भुजाएं कितनी कितनी है, मतलब ये 5 हो गया। तो P के लिए अगर हम ज्ञात करें, किसके लिए, P पॉइंट्स के लिए, P के लिए, तो ये 5। तो P के लिए tan का मान क्या हो गया, मतलब P भुजा के लिए हमारा ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो tan P बराबर क्या हो गया, tan P बराबर हो गया क्यू आर बट्टा, चूंकि लंब बट्टा आधार मतलब क्यू आर बट्टा पी क्यू, और माइनस कॉट आर बराबर क्या हो गया, तो कॉट आर तो ये हो गया, तो कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो इसके लिए आधार हमारा हो गया क्यू आर और पी क्यू, मतलब दोनों तो सेम ही है। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0। ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो कॉस और टेन का मान निकालिए। आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे के भले मानते हैं, चूंकि अनुपात दिया हुआ रहता है इसलिए के मान लेते हैं कि ये के क्या है, अनुपातिक राशि है, तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया साइन बराबर 3/4, इसका मतलब है हो सकता है कुछ और भी कटा हुआ हो, तो क्या हो जाएगा 3k/4 के वास्तविक है। तो पाइथागोरस अगर हम लगाएं दोस्तों तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, इधर अगर इसको लंब मानते हैं तो लंब का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका मान कितना है 4 है, तो 4k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, क्योंकि के हम वास्तविक अनुपात होने के कारण हम ऐसा मान सकते थे। तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9k स्क्वायर, तो घट के आ गया 7k स्क्वायर, मतलब √7k। अब आप देखिए दोस्तों कॉस बराबर, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा, चूंकि कॉस ए निकालना है तो ए के लिए आधार हो गया इसको बनाने वाली भुजा, आधार कौन हो गया ए बी, और लंब हो गया बी सी, तो आधार और कर्ण हो गया ए सी। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया ए बी बट्टा ए सी, और हमारा क्या निकल गया ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान था √7k और बट्टा 4k, के से के कैंसिल हो गया तो √7/4। वहीं tan बराबर देखें तो tan बराबर क्या होता है दोस्तों, tan बराबर होता है L/A, मतलब लंब बटा आधार। लंब यहाँ पे कौन था, इस A के लिए लंब कौन था, तो A के लिए लंब था आप देखिए दोस्तों 3k, लंब कौन था 3k, और आधार कौन है √7, तो उसका मान रख दिए और हमारा ये आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखिए पिछला टाइप का क्वेश्चन में क्या था, आपको साइन बराबर दिया हुआ था, इसको शॉर्टकट बताते हैं। साइन जैसे ही दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए 3/4, साइन को क्या लिख सकते हैं, अगर ये बिना फिगर बनाए हुए हम बनाए तो क्या हो जाएगा L/K, मतलब L और K दिया हुआ है, A बराबर होता है √k² माइनस L²। आप यहाँ से A निकाल लीजिए और फिर जो बोलता है उसको थीटा के जगह पे डायरेक्ट रख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 15 cot A बराबर 8, तो ये 15 गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो फिर तो वैसा ही हो गया है ना, इसको हम K मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 8k/15k, और वास्तविक संख्या है K जहाँ वास्तविक संख्या है। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB का मान कितना है दोस्तों, तो हमारा A इधर है, B इधर है, C इधर है, मान लेते हैं। तो AB का मान कितना है, AB का मान 8k था, है ना, लंब। कर्ण कितना था 15 था, भलो के कर्ण तो हमें पता नहीं था क्योंकि कॉट दिया हुआ है ना, कॉट दिया हुआ है, तो कॉट में क्या होता है आधार बट्टा लंब होता है, मतलब आधार 8k हो गया और लंब कितना हो गया 15k, तो ये कितना आएगा, तो इसको निकालना है। तो इसको जैसे ही AC² बराबर AB² प्लस BC² पाइथागोरस से किए तो 8k का स्क्वायर 15k का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर और 15k का स्क्वायर 225k स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 289k स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो गया दोस्तों,
के इसलिए मानते हैं क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसलिए अनुपातिक राशि को के मान के बना रहे हैं। आप चाहें तो सीधे भी बना सकते हैं, परंतु के मानकर बनाने से लगता है कि आप सही मेथड से बना रहे हैं। तो AC बराबर क्या हो गया 17 के। अब साइन बराबर क्या होता है लंब बटा, तो इस एंगल से अगर देखें तो लंब हो गया 15 और AC मतलब कर्ण हो गया 17, तो 15/17 के से के कैंसिल हो गया तो 15/17। सेक के बराबर क्या होगा, सेक बराबर क्या होता है आपको पता होगा, सेक बराबर होता है K/A। के का मान तो 17 के है, ठीक है, और A का मान कितना है, तो A का मान 8 के है, तो के से के कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 17/8। आप बना सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का है, चूंकि सेक दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है सेक, तो हम क्या मानेंगे 13 के बटा इतना। ये वास्तव में हमें दिया क्या गया है, अगर दिमाग लगाएं तो K/A दिया गया है, मतलब K दिया गया है और A दिया गया है, तो K और A दिया गया है, तो आप आसानी से ये ए मतलब लंब निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम पाइथागोरस जैसे ही लगाते हैं तो क्या निकलेगा, पाइथागोरस से निकल गया BC² बराबर AC² माइनस AB²। AC का मान कितना था 13 के स्क्वायर माइनस AB का क्या था 12 के, तो 12 के स्क्वायर। अब क्या हो गया 13 के स्क्वायर का मान 169 के स्क्वायर और 12 के का मान 144 के स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर। चूंकि ये BC² बराबर है, हमें चाहिए BC, इसलिए हम क्या करेंगे रूट कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया 5 के। अब तीनों तो हमें मिल गया, उसके हिसाब से हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात, चूंकि सेक का मान दिया हुआ था, बाकी सब का मान हम के फार्मूले से निकाल लेंगे। L/K साइन थीटा और L/K, L हमारा BC है और ये K क्या है AC है, तो 5K/13 के, मतलब जो जो मान आया है उसको हम पुट कर देते हैं उस फार्मूले में, तो हमें मान निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला छठा प्रश्न कहता है, छठा प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है एंगल A और B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B दिया हुआ है। cos A बराबर क्या दिया हुआ है cos B दिया हुआ है। तो बताइए एंगल A बराबर एंगल B कैसे होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। cos A बराबर cos B दिया हुआ है, आपको यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पे बनाए हैं उसी हिसाब से। चलिए फिर भी देख लेते हैं। cos A हमने कहा कि इस A एंगल के लिए अगर हम लें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों AP, चूँकि ये हमारा आधार हो गया तो AP/AQ, ठीक है। और ये अगर हम एंगल B के लिए दूसरा त्रिभुज लें तो हमारा क्या हो जाएगा BC/BD। अब देखिए BC/BD तो AP/A, अब चूंकि ये तिरछा गुना कर दें, इसको इधर इसको इधर, तो हमारा क्या हो गया AP/BC बराबर AQ/BD। चूँकि ये इधर उधर करने के बाद भी बराबर आया है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये लंबा चौड़ा मेथड अपनाया गया है। इसको शॉर्टकट मेथड में हम बताते हैं। क्या आपको करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, A के लिए B और C, यहाँ पे C रखना है ताकि इन दोनों के लिए आसानी से। अब आप अगर cos A बराबर इस फिगर से देखें, ये वाला फिगर से, तो क्या हो जाएगा cos A बराबर हो जाएगा AC बट्टा क्या हो जाएगा AC/AB। और अगर cos B बराबर देखें, cos B बराबर तो क्या हो जाएगा cos B बराबर हो जाएगा BC/AB, ठीक है। दिया क्या है, दिया है कि ये दोनों बराबर है, मतलब cos A बराबर cos B है, तो जैसे ही cos A बराबर है तो AC/AB बराबर हो जाएगा BC/AB, और AB से AB कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया AC बराबर BC। और ऐसा तभी पॉसिबल है किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनकी सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कोण AC के सामने का कोण कौन हो गया B, तो कोण B बराबर हो गया कोण कितना A। तो यही तो प्रूव करना था, आसान था दोस्तों। ये लंबा चौड़ा मेथड अप्लाई किया गया है, इतने आसान मेथड था। अगला कहता है कॉट बराबर क्या कहता है दोस्तों 7/8। आप चाहें तो 7K और 8K वाला कंडीशंस लगा दें
ऐसे हम इसको चाहें तो और भी इजीली मेथड से बना सकते हैं। आपको चूंकि ये एक ही बार में सारे फार्मूले यूज करवा दिए हैं। देखिए कॉट का मान दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर 7×7 = 49, 88 = 64। ठीक है, ये अगर ऊपर देखिए तो a + b × a - b है, मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा हो सकता है वो। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर cot स्क्वायर होता है। इसका मतलब है cot थीटा का तो मान दिया हुआ ही है, यानी डायरेक्ट हम क्या मान रख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, यानी यही वाला हो जाएगा। परंतु चलिए, चूंकि ये इस चैप्टर में आपको ये सारे फार्मूले यूज नहीं करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे अनुपातिक मान लेते हैं। अनुपात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात जैसे ही मानेंगे तो 7/8 के। ठीक है, अब ये दिया हुआ क्या है, अगर आप ट्रायंगल व्यू से सोचें तो ये ट्रायंगल व्यू से क्या दिया हुआ है जरा सोचिए। ये दिया हुआ है a/l दिया हुआ है, मतलब आपको क्या निकालना है के बराबर क्या होता है √a² प्लस एल स्क्वायर। अब a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 7k, मतलब कितना 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। ठीक है, का √, 7×7 = 88, 64। तो टोटल मिला के कितना हो गया 113 के स्क्वायर। परंतु हमको तो चाहिए AC, और यहाँ पे आ गया AC स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √113 के। अब हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1। तो सभी का मान आप रख दीजिए। ठीक है, मान जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा का मान कितना l/k कितना आया √1 ना 113 √113, तो 7 बटा कितना हो गया 100 √113, वही माइनस में हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं a + b × a - b, तो क्या हो गया a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 7/√13 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1/8/√113 का स्क्वायर। जैसे ही इसको किए तो 1 का स्क्वायर 1 और 7/7 = 49 और √113 का स्क्वायर 113। क्लियर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना 64। अब यहाँ कॉट स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट मान रख देंगे तो हमारा इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कहता है 3 cot a बराबर इतना। अब यहाँ पे बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, आप जरा सोचिए 3 cot बराबर इतना है तो cot बराबर ये 3 को इधर कर दें तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब चूंकि अनुपात दिया हुआ रहता है ना तो k तो मानना पड़ेगा, तो k मान लिए तो 4k/3k। जैसे ही 4k 3k मान लिए तो ये क्या दिया हुआ है वास्तव में ये a/l दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा k यानी AC। सबसे पहले तो इस टाइप का एक फिगर बनाने के बाद सोचिए बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो क्या हो गया AC² बराबर BC² प्लस AB², सबका मान रखे तो हमारा क्या आ गया 25 के स्क्वायर, जबकि हमको AC चाहिए इसलिए 25 का अंडर रूट कर दिए तो कितना आ गया 5k। अब आपको पास AC पता है मतलब k पता है 5k। A के लिए अगर A की बात कर रहा है तो A के लिए 4k आपको पता हो गया मतलब आधार, और जो है L वो हो गया 3k। तो जब सब कुछ पता है तो tan बराबर क्या होता है L/A, तो 1 माइनस मतलब LHS साइड अगर लें तो 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर और 1 + 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको कैलकुलेट किए मतलब भिन्न का घटाव जैसे ही किए और भिन्न तो 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो 7, 16 9 25, तो हमारा आ गया 7/25। अब RHS की तरफ देखें तो RHS क्या होता है cos बटा sin। कॉस मतलब आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, ये कैलकुलेट किए भिन्न का घटाव में आ गया तो ये हो गया। अब देखिए ये भी 7/5 ये 25, ये भी 7/25, इसका मतलब है कि हमारा दोनों का दोनों टर्म बराबर आया है, इसलिए दोनों प्रूव हो गया। अब 9वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, मतलब जैसे ही ये तो अनुपात दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे k/√, दोनों ऊपर नीचे कुछ तो कटा हुआ होगा है ना, तो उसके बाद आपको पाइथागोरस लगा के
क्या निकाल लेना है, चूंकि ये tan का मान दिया हुआ है, मतलब L और A दिया हुआ है, K निकालना है। तो इस कंडीशन में आप निकाल लिए K। जैसे ही K निकाले तो आपका क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस √3 K का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका 4K स्क्वायर। चूंकि हमको AC चाहिए इसलिए कितना आ गया 2K। अब आपको क्या मिल गया, कर्ण मिल गया 2K, ठीक है। लंब मिल गया कितना, लंब मिल गया आपको 1 और आधार मिल गया कितना √3K। ये इसको K के रूप में लिखेंगे तो अगर आप यहाँ पे मान रखना चाहते हैं सबका, K को छोड़ के, K अलग करके, चूंकि अनुपात रहता है तो K का मान रखना चाहते हैं तो आपका इस टाइप का आ जाएगा कितना, साइन A बराबर, ठीक है, कॉस C तो C बराबर। तो मतलब यहाँ पे आपको इस फिगर को ध्यान रखना है, ये फिगर आपका आया 2K। तो इसके आधार पे आप C के लिए लंब और आधार चेंज होगा, A के लिए लंब आधार चेंज होगा, K तो चेंज होगा नहीं। तो उस सब का मान जैसे ही हम पुट करते हैं इसमें, साइन A कॉस A साइन C, तो हमें इस टाइप का मिलता है 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 2 4, √3 गुना √3 3 और 2 दूना का 4। यहाँ भिन्न का जोड़ किए तो क्या हो गया, 4 4 का एलसीएम 4, 3 1 4, 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, कॉस A और कॉस C साइन A साइन C। उसी प्रकार से जैसे ही आपको ये पता है कि ये 1 है, ये √3 है और ये कितना है 2 है, तो सबका मान रख दीजिए। ये A था और ये C है, ये B है, तो आसानी से आप रख सकते हैं। कॉस A बराबर आधार बट्टा क्या, कर्ण, तो √3/2। कॉस C बराबर आधार बट्टा मतलब 1/2 माइनस साइन A बराबर लंब बट्टा आधार, तो इसके लिए लंब ये है तो 1/2 साइन C बराबर, तो क्या हो गया √3/2। सबको मान रखे तो क्या हो गया, 2 दूना का 4 और √3 दोनों के दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। अब आपका ये 10वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। कहता है PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है, PR 2 को दिया है। अब जरा सोचिए PR प्लस QR, अगर हम PR प्लस QR मिला के 25 है और हम QR को मान लिए कि ये X है, तो PR क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 25 - X हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये दोनों लाइन, ठीक है। और ये तो 5 सेंटीमीटर दिए हुए है, ठीक। अब आपको पता है पाइथागोरस से कि इस 25 - X का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। इसको A - B के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए तो 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 25 दूना का 50X, और इधर हो गया कितना 5 × 25 X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल। अब सबको एक साइड भी कर सकते हैं 25, तो हमें बचा कितना 25 - 50X। अब 25 हम चाहें तो इसको क्या किए, अब 25 को मतलब 25 को इधर और 50 को इधर ले आए तो क्या हो गया हमारा 50X बराबर, तो X बराबर क्या हो गया, अगर देखिए 12 × 5 = 60, 0 से 0 कट गया, 12 × 5 = 60, तो 12 हो गया X का। मतलब X किसको माने थे, QR को, तो इसलिए QR का मान कितना हो गया 12। अब PR बराबर क्या था 25 - 12 हो जाएगा। अब सबका मान आप रख दीजिए, आपको तो ये सारे लंब कर्ण आधार की जानकारी अब हो ही गई है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, अगर देखें ये Q था, ये P था, ये P था, ये R था, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये 12, 5 और 13 हो गया, ठीक है। ये 13 और ये 12 हो गया, तो इस हिसाब से हमारा टोटल चीज़ ये चूँकि X था तो वहाँ पे सारे मान रखने के बाद आपको क्या निकला, साइन P, कॉस P, tan P आप निकाल सकते हैं। अब आगे कहता है कि सत्य और असत्य बताना है, बताइए कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला वाला देखिए क्या कहता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए क्योंकि tan का मान जो होता है यहाँ पे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, हम सिंपल में बताते हैं, सिंपल वे में। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या ये कोई ज़रूरी है कि नीचे वाला जो आधार है, ये तभी पॉसिबल है ना 1 से कम कि नीचे वाला बड़ा हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि आधार जो होगा वो बड़े होगा लंब से, ऐसा तो बात है नहीं, कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए ये वाला चीज़ असत्य है।
ठीक है। कोण ए के किस मान के लिए सेक बराबर 12/5 हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। सेक बराबर होता है k/a, तो बिल्कुल हो सकता है चूंकि k ज़्यादा है, मतलब ये सही दिया गया है। कॉस ए, कोण ए और कॉसेंट का गुणनफल है? जी नहीं, ये तो दोनों साथे साथ है ना, ये भी गलत है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है? बिल्कुल नहीं जी, ये ऐसे किसका प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये कॉसाइन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और ये कॉट, ये दोनों का गुणनफल है? नहीं, गुणनफल नहीं होता है। गुणनफल रहता तो हम कॉमन ले लेते, परंतु कॉमन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, l/k। और यहाँ कह रहा है कि एल जो है ना k से ज़्यादा है, एल जो है वो क्या है, k से ज़्यादा है। क्या ये पॉसिबल है कि कर्ण से बड़का आ जाए समकोण त्रिभुज में? नहीं है, मतलब ये भी जा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अगले एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे हम लोग और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप इस चीज़ को देखें और फिर से जाकर अपने बुक से प्रैक्टिस करें और खुद से बनाएं। देखिए, आपको एक एक प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है। इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।